अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे जी। बस आज जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना मेरा आज का जो कंटेंट है वो है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। स्पेशली अगर आप कारोबार का सोच रहे हैं या अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं और आपको लॉस हो रहा है, या फिर आप देख रहे हैं कि भाई मुझे तो प्रॉफिट नहीं मिला लेकिन मेरे साथ वाली जो वर्कर्स हैं या जो भी है जो मेरी फील्ड के हैं वो तो इतना इतना कमा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, अपना कंपैरिजन इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना छोड़ दें कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना कमा रहा है, क्योंकि ये जो सोच है ये आपको हसद की तरफ ले जाती है। और हसद का तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हसद इंसान की नेकियों को जो है ना इस तरह से खाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह से एक आग खुश्क लकड़ी को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना कंपैरिजन छोड़ दें कि वो इतना कमाता है वो, बल्कि बस ये सोचो कि मैं आज का मेरा टारगेट ये है। अब उस टारगेट तक जाना कैसे है, मैं आपके साथ दो सिंपल जो है लाइव एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी वीडियोस होती है इससे रिलेटेड होती हैं, मैंने बात की होगी, लेकिन आज कुछ डिफरेंट है गाइस। वो ये कि हुआ कुछ यूँ कि लाइक थोड़ा रात का टाइम था, मैं अपनी फैमिली के साथ हम लोग गए बाहर आउटिंग पे। तो बड़ी फेमस हमारे यहाँ पे जो है ना फ्राइज़ मिलती हैं और ये रोल समोसे वगैरह ये सब कुछ ना गाइस। उसी लाइन में ना तकरीबन तीन चार जो थी ना शॉप थी, लेकिन एक ही शॉप पे बहुत ज़्यादा रश था। अब सेल तो सारे कर रहे हैं, मटेरियल भी एक जैसा है, लेकिन क्या वजह थी उसकी सेल की, उसकी फ़र्स्ट जो सेल की ज़्यादा क्या वजह थी, उसने थोड़ा सा डिफरेंट अपना माइंड यूज़ किया। जितनी भी शॉप्स थी सब ने एक दूसरे को कॉपी किया हुआ था, ठीक है। टेस्ट तो वही था, कोई डिफरेंट नहीं था कि यानी कि वो KFC का टेस्ट है या उसका मैकडोनल्ड्स का, नहीं, सबका एक था। लेकिन सेल की वजह क्या थी, सारे एक सिंपल तरीके से सिंपल वे में सेल कर रहे हैं, आ रहे हैं रोल समोसे पैक किए साथ। तो गाइस फिर उसकी क्या वजह थी सेल की, सबसे पहले तीन चार जो शॉप थी वो सारे एक दूसरे को कॉपी कर रहे थे। कॉपी क्या करना है उनको, सिंपल बस ये तरीका पता है कि हमने रोल समोसे लगाने हैं। लाने इसलिए कहा, पंजाबी का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया कि भाई हमारे जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो इसी तरह से अल्फाज यूज़ करते, भाई आज जितने सी लाना है तो बस सेल कर देना, ठीक है। अब मैं अपनी वर्डिंग में बात करती हूँ, खैर दोबारा आती हूँ गाइस। वो ये कि सबका माइंडसेट ये है कि भाई हमने रोल समोसे लगाने और सेल करने, बस ठीक है, केचप वगैरह जो है ना पैक करनी और फारिग। लेकिन उस बंदे ने तो उसे अपनी टेक्निक यूज़ की कि अगर मैं भी वही काम करूँगा तो फिर मेरी भी एवरेज प्रॉफिट की या जो भी सेल की वो भी सेम ही रहेगी, क्या मैं कुछ डिफरेंट क्या करूँ, जो कि फ़र्स्ट यही असूल है कारोबार का, थोड़ा सा डिफरेंट सोचना। यही जो चीज़ है आपको अपने इलाके से जो है ना अपने ज़िला तक और ज़िला से शहर और शहर से नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाती है, ठीक है। अब वो छोटी सी शॉप है, लेकिन कुछ लोग यही ना वो कुछ बड़ा सोचते नहीं, बस कहते ठीक है हमें अर्निंग आ रही है, ठीक है। तो ये भी एक अपनी सोच जो है ना सबसे पहले भरी रखो। अच्छा खैर, वो शॉप वाला जो है ना उसने कुछ डिफरेंट सोचा, उसने कहा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूँ। उसने अपना जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फ्राइज़ की जो शॉप है उसने अपना जो केचप और मायोनीज़ और जो चटनी है ना तीन चार डिफरेंट किस्म की, उसने क्या किया है कि उसको एक जार में रखा है और जो भी आ रहा है कस्टमर ग्राहक आ रहा है उसको कहना है कि भाई अपनी मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी डालो। अब आप कहोगे लो ये काम तो ये दूसरी शॉप वाले भी करते हैं, अपनी मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी डालो। सेकंड उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसका जो मसाला था वो सबसे डिफरेंट था और उसने अपना अभी तक टेस्ट किसी को नहीं बताया। और वो जो मसाले का टेस्ट था, आई थिंक वो शायद किसी और दुकानदार को भी नहीं पता कि उसके पास क्या वजह सेल की, उसकी वजह सेल की क्या थी, मसाला। और वो मसाला जो था उसने अभी तक की रेसिपी अपनी किसी के साथ शेयर नहीं की, वो इतना डिफरेंट था, लाइक चूरन से भी डिफरेंट, इतना टेस्टी कि जब उसको केचप और मायोनीज़ में डाल के खाओ तो एक अलग से ही जो है ना अलग सी एक बहुत ही अच्छी जो है ना वाइब आई, ठीक है। और सेकंड उसकी क्या थी कि उसकी ना शॉप के साथ बिल्कुल कॉर्नर पे जो है ना वो पान शॉप थी, जहाँ से इजीली जो है ना कस्टमर अपनी जो है ना वो भी कोल्ड ड्रिंक ले सकता है, ठीक है। हाँ, अब आप कहोगे कि भाई वो तो काफ़ी शॉप्स वाले खुद भी रखते हैं कोल्ड ड्रिंक, लेकिन उसकी एक और वजह ये थी कि वो गरम गरम जो है ना अपनी फ्राइज़ और ये सारा कुछ गरम गरम देता है जो भी कस्टमर आ रहा है। तीसरा ये कि कोई रोका टोकी नहीं। चौथी बात ये है कि उसकी प्रेजेंटेशन, यानी कि जो जिस प्लेट में उसको वो दे रहा है ना कस्टमर को सर्व करके, वो प्लेट में बड़ी अच्छी तरीके से उसने डिफरेंट टाइप की गरम गरम उसने उसके ऊपर रखने हैं। फिर मसाला और केचप जितनी मर्जी डालो, होता है ना वो बस एक दफ़ा डालिए बस, ठीक है भाई क्या कर रहे हो, पैसे 50 रुपये की तुम लोगों ने चिप्स लेनी है और केचप इतनी ज़्यादा डाल रहे हो, ये मसाला इतना ज़्यादा, वो चीज़ उसने नहीं रखी अपने पास। यही वजह है कि उसकी शॉप की ज़्यादा जो है ना तेज़ी से चीज़ें
मतलब कि 8-9 बजे से पहले ख़त्म, पूरी दुकान खाली, लेकिन दूसरे वही जो बैठे हुए बेचारे रात के 10-10 11-11 बजे तक बैठे हुए, उनकी सेल नहीं। यही वजह है कि आप जो भी अपना कारोबार कर रहे हो, अगर आप दूसरों से डिफरेंट नहीं चलते, हल्के दूसरों से एक नज़रिया चेंज होके नहीं चलता, तो फिर तो रत्ती बराबर भी आपके कारोबार में कोई इस तरह की नहीं। अब चेंजिंग आपने अपने माइंड से करनी, क्योंकि आपसे भरा क्रिएटर कोई नहीं, आपसे भरा ट्रेंडर कोई नहीं है, ठीक है। दूसरों को कॉपी नहीं करना, आपको अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है, बस हम क्या करते हैं, यूटिलाइज़ नहीं करते। मुझे आज भी याद है, हम तकरीबन मैं 8th क्लास में थी, हमारे सर हमें साइंस का लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि एक इंसान के पास उसका IQ लेवल इतना है कि अगर वो 25 लाख या पता नहीं 25 करोड़ मूवीज़ भी देखता है ना, तो वो उसको भूल नहीं सकता। तो हम तो भाई कुछ सोचना नया सोचते ही नहीं है, हमने बस उसको फॉलो करना है, उसको करना है। आज कोई चीज़ वायरल हो जाए, उसको पकड़ के हमने भी कॉपी कर लेना है। भाई आप खुद एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, आप एक खुद बहुत बड़े क्रिएटर हो। इसी के साथ जो है ना, खैर हम वहाँ से हम लोगों ने खाया वगैरह, फिर वहाँ से निकले। रास्ते में इसी तरह से देखा कि आपको पता है लाहौर एक सिटी खाने पीने के लिहाज से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। यहाँ का फास्ट फूड सही रात नहीं बंद होने वाले, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा मज़े की बात है कि सबसे डिलीशियस, सबका जो है ना डिफरेंट टेस्ट होता है। लेकिन ये था कि रास्ते में क्या एक चीज़ नोट और की, वो ये कि बिल्कुल लाइक रोड पे ना उन्होंने छोटी सी शॉप का नाम ही है एक, बस यानी कि एक दीवार है, दीवार पे एक छोटी सी इतनी सी प्लेस है, बस इतनी सी, और उसने उसमें अपना कारोबार स्टार्ट किया हुआ है। इसी तरह से थोड़ा सा हमने आगे आए, वो भी फूड पॉइंट का ही था, थोड़ा सा और आगे आए हैं तो क्या है कि बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल लिटिल बिट सी, यानी कि आप 2 बंदे उसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं, इतनी सी जगह है। और उसने अपना वहाँ पे क्या काम स्टार्ट किया हुआ है, सिर्फ क्या कि उसके पास स्किल थी मोटर बाइक सेट करने का और ये पंचर वगैरह लगाने का। तो गाइज़ यही है कि आपको वही बात दोबारा, मेरी जितनी प्रीवियस वीडियो है वही यही कि अगर आप वाकई 7 नस्लों को लेके चलना चाहते हो ना, तो कारोबार की तरफ आओ। और अगर आप जस्ट घर के चूल्हे के लिए हो ना, तो फिर आप करते रहो नौकरी जो कर रहे हो। नौकरी सिर्फ आपका एक वही ना, एक वो होना चाहिए, एक सीढ़ी को पकड़ने वाली एक रस्सी होनी चाहिए, लेकिन मंजिल आपकी बहुत बड़ी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सोचते ही बहुत छोटा, और यही वजह है कि उस छोटी सोच से फिर हम लोग बस दुनिया में और चले गए। कुछ भरा सोचें, जब आप भरा सोचेंगे नहीं तो आप जब तक सोचोगे नहीं तो स्टेप कहाँ से आप लोगे। तो ये थे छोटे छोटे कारोबारी पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए आपका कारोबार, और होना लाजमी कारोबारी चाहिए, वो चाहे कोई भी है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन होना कारोबार चाहिए। तो गाइस बताइएगा किस तरह से आपको ये वीडियो लगी। अपने बारे में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, चला हाफिज़।